हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारे काव्य विभाग से जो आत्म परिचय कविता ली गई है, जिसे किसने हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। तो आज हम जो है उसे पढ़ेंगे। इसमें ये जो है क्या संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने को भी आता है, क्वेश्चन आंसर आता है। तो हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं कि वो जग में जितने भी दुख हैं, जितने भी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, तो उन सब का क्या है बोझ लिए फिर रहे हैं। भार यानी उनका बोझ लिए फिर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं। ये सब होने के बाद भी जो कवि क्या कर रहे हैं, जीवन में प्यार लिए घूम रहे हैं। प्यार लिए मतलब क्या होता है, उनका जीवन जो है वो प्यार से जी रहे हैं, यानी अच्छे से जी रहे हैं। ये सब परेशानियां होने के बाद भी वो जीवन अच्छे से जी रहे हैं। जैसे आप अपने एग्जाम्पल ही ले लीजिए, अपने जीवन में भी दुख वगैरह रहते हैं, कठिनाइयाँ रहती हैं, फिर भी हम जो है जीवन जी रहे हैं। तो कवि भी जो है यही कहना चाह रहे हैं। मतलब संसारिक दुख कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, जीवन में बहुत अच्छे से जी रहे हैं और जीवन से क्या हार नहीं मान रहे हैं। आगे कवि ये कह रहे हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसमें कवि ये कह रहे हैं कि उनका जो जीवन है वो किसकी तरह, एक सितार की तरह। जैसे सितार होता है ना, सितार वही जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उनका जीवन भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही हो गया था। यानी उनका जीवन भी एक सितार की तरह था, जिसे किसी ने क्या कर दिया था, छू कर। यानी किस उनको जो उनके जीवन में भी उनको जो छू कर किसी ने क्या कर दिया था, झंकृत कर दी थी, यानी हिला दिया था। जैसे हम इंस्ट्रूमेंट को छूते तो उसमें से क्या होता है, आवाज़ें आती हैं, झंकृत होता है वो। वैसे ही उनके जीवन को भी किसी ने झंकृत कर दिया। यानी क्या हुआ, ऐसे में किसी प्रिय ने, यानी वो कोई उनका खास होगा, तो उन्होंने क्या किया, उनके जो हृदय है, तो उनके जो सांसों के तार हैं, तो उनको छू कर क्या कर दिया, हिला दिया। यानी उनको जो है झंकृत कर दिया, जिससे प्रेम संगीत क्या हुआ, बज उठे। जैसे अपन इंस्ट्रूमेंट बजाते तो उससे क्या होता है, संगीत निकलता है, वैसे उनके जीवन में भी क्या हो गया, संगीत बज उठे। यानी उनका जीवन भी एकदम अच्छा खुशहाल हो गया। तो जब भी हमारे आसपास जो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजता है, तब वो बजता है तो हम क्या होता है, हमारे आसपास का सब जो है खुशहाल हो जाता है, हम लोग बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो हमारे पास भी जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, कोई भी सितार हो या कुछ भी बज रहा, तो वो भी जब बजेगा तो हमारे दिल को क्या कर लेगा, छू लेगा। तो वही बात जो है यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि उनके जो है हृदय रूपी सांसों के दो तार को क्या किसी ने झंकृत कर दिया, यानी हिला दिया है या छू लिया है। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि मैं जो है स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि मैं जो है स्नेह सुरा का सेवन करता हूँ। स्नेह सुरा का मतलब क्या होता है कि जो है स्नेह यानी जो प्यार होता है, उसका जो है सेवन करते हैं। और पान मतलब मदिरा, मदिरा जो होता है, तो मदिरा क्या होता है, शराब वगैरह होती है। तो वो शराब का सेवन नहीं करते, वो किसका करते, स्नेह का करते हैं, यानी प्यार का जो है सेवन करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं लोग, पागल कहते हैं, पागल, प्रेमी, आवारा, दीवाना कहते हैं। तो कवि को भी लोग इस तरह से ही बोलते थे। तो कवि क्या करते थे, उनकी परवाह नहीं करते थे, उनकी परवाह नहीं करते थे, जो भी लोग बोल रहे हैं बोलने दो। वो जो है अपने उसमें ध्यान में रहते थे, वो जो है अपने प्रेम में ही मस्त रहते थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं है कि दुनिया उनसे क्या कहना चाह रही है, क्या कह रही है। तो कवि यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि हमें भी जो है दुनिया में कोई भी हमारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कह रहा है, हमें जो है अपने काम से मतलब रखना चाहिए, हमें जो है अपने मस्ती से मतलब रखना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी जो है हमें अपने अच्छे कामों में जो है अपने काम को करते रहना चाहिए। लोग हर चीज़ में टोकते ही हैं। तो वही बात जो है कवि कह रहे हैं कि वो भी जो है किसी की परवाह नहीं करते, लोग क्या कह रहे हैं, वो अपनी मस्ती में जो है जीवन का आनंद ले रहे हैं। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का जो है गान किया करता हूँ। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि संसार में लोगों की प्रवृत्ति क्या है कि जग उनको ही पूछता है जो उनके अनुसार चलते हैं। यानी आप किसी के अनुसार मत चलो तो आपको लोग ऐसे हटा देंगे साइड में। तो जग उन्हीं को पूछता है जो उनकी जो है गाते हैं। तो जो लोग जो है जग के अनुसार चलते हैं, यानी संसार के अनुसार चलते हैं, लोगों से मेल जोल रखते हैं, तो उनकी जो है लोग बजाते हैं, यानी उनकी जो है गाते हैं। और जो है क्या करते हैं, उनका ही गुणगान करते हैं, यानी उनके बारे में बताते रहते हैं। लेकिन अगर आप उनकी बात मत मानो तो वो जो है आपसे चिढ़ जाएंगे, यानी आपको जो है साइड में रख देंगे। तो यही बात जो है कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। आगे कवि क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने मन का जो है गान किया करता हूँ, यानी मैं सिर्फ अब जो है अपनी इच्छा अनुसार चलता हूँ। मेरा जो मन करता है मैं वही करता हूँ, मैं लोगों की नहीं सुनता, ना उनके अनुसार चलता हूँ। मैं अपनी मस्ती में जो है झूमता हूँ। यानी कवि को जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है, कवि जो है बस वही करते हैं। तो व्याख्या में क्या होता है, हमको हर एक लाइन को जो डिटेल में अच्छे से बताना रहता है कि कवि जो है इसका अर्थ क्या बताना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या हमें समझाना चाह रहे हैं।
यानी वो अपनी मस्ती में जो है प्रेम भाव से वो घूमते ही रहते हैं, अपनी मस्ती में ही करते, किसी की नहीं सुनते हैं। तो सबसे पहले आपको भी ये लिखना है संदर्भ, प्रसंग और फिर व्याख्या। संदर्भ में सबसे पहले ये आता है कि आपने जो ये कहाँ से ली गई, यानी कौन सी बुक से ली गई है, और जो है इसके कवि कौन है, और जो है ये पाठ का नाम क्या है, यानी इस अध्याय का नाम क्या है। जैसे ये कविता है तो इस कविता का नाम क्या है। तो ये तीन बातें जो है संदर्भ में आना है, और ये फिक्स रहता है। फिक्स रहता है कैसे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोभादोग में संकलित कविता आत्म परिचय उससे उद्धृत है। यानी जितनी भी कविता आएंगी तो उसमें यही लाइनें आएंगी कि जो प्रस्तुत काव्यांश है वो हमारी पाठ्यपुस्तक आरोभाग 2 में संकलित है, यानी जो है आरोभाग 2 से ही जो है सारी कविता उनमें ही है। तो ये लाइन फिक्स आएगी। अब जैसे यहाँ पे कविता का नाम क्या दिया, आत्म परिचय। हो सकता है पेपर में कोई दूसरी आ जाए तो आपको जो है बस उसका नाम चेंज करना है। जैसे पतंग हो सकती है तो अब बस उसकी जगह आत्म परिचय की क्या करना है, पतंग से उद्धृत है। उसके बाद क्या है, इसके रचयिता, यानी जो इसे किसने लिखा है, तो इसके रचयिता कौन है, यानी इसके कवि को है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। बस इतनी बात यहाँ पे आएगी। तो कहीं से भी आ जाए तो संदर्भ में आपको बस यही तीन बातें लिखनी है। तो अगर आप ये लिखते हो तो आपको पूरा 1 नंबर मिलता है। बस इतनी सी बात लिखने का आपको पूरा 1 नंबर मिलता है, और आपको यही सबसे मेन चीज़ होती है जो आपको याद रखनी है, बाकी सारी मन से लिखी जाती है। अब सेकंड में बात करते हैं प्रसंग। प्रसंग में ऐसा नहीं आपको 3-4 लाइन लिखना है, आपको सिर्फ जो है 1 या 2 लाइन में इसे ख़त्म करना रहता है। प्रसंग में ये होता है कि आप जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं 8 लाइन की, जितनी भी लाइन की, तो इसमें जो है कवि बताना क्या चाह रहा है, तो आपको बस वही बात यहाँ पे लिखनी रहती है। जैसे हम एप्लीकेशन में विषय में लिखते हैं ना, सब्जेक्ट में 1 लाइन में, वैसे ही यहाँ पे जो है प्रसंग में लिखना रहता है। जैसे आपने जो ये कविता समझी यहाँ पे, तो आपको क्या समझ में आया इन पंक्तियों में, आपको क्या समझ में आया कि कवि जो है, कवि इसमें क्या कह रहे हैं कि कवि ये कह रहे हैं कि वो अपने जीवन में यानी संसार में कितने भी दुख हैं, कितनी परिस्थितियाँ खराब हैं, पर उसके बावजूद भी जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें जीवन में जो है अपनी मस्ती में रहना चाहिए, यानी अपने आनंद में रहना चाहिए। यही बात जो है यहाँ पे कह रहे हैं। आप जो कुछ और तरीके से भी इसे बोल सकते हो। जैसे बुक में क्या दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय का सचिव चित्रण किया है, कवि ने अपनी मनमौजी जीवन शैली पर प्रकाश डाला है। तो ये भी आप लिख सकते हो, और जो मैंने बताया वैसे भी आप लिख सकते हो। फिर थर्ड नंबर में क्या लिखना है, आपको व्याख्या लिखनी है। तो इसमें ये मैं आपको बता ही चुकी, व्याख्या में बस आपको पंक्तियों का डिटेल में बताना रहता है। अब आपको कहीं कहीं फोर्थ नंबर में एक और चीज़ मिलेगी, विशेष। यानी विशेष जैसे लिखते हैं, पर आपको नहीं लिखना है। आपको क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो है 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो 3 नंबर में जो है बस यही 3 चीज़ें बहुत है, क्योंकि आपको उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। और अगर आप लिख भी दोगे तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि मेन जो नंबर मिलेंगे आपको इनके ही मिलेंगे, क्योंकि 3 नंबर में पूछा जा रहा है। और पहले क्या है, ज़्यादा का पूछा जाता था तो इसलिए सब विशेष लिखते थे। अभी 3 नंबर का पूछा जा रहा है, नहीं लिख रहा है। लेकिन अगर आपको लिखना है लिख सकते हो, बहुत ही ईजी होता है। विशेष में कुछ नहीं होता। इसमें आपको जो है इनमें जो पूरी बात में, यानी ये जो कविता है, यानी ये जो पंक्तियाँ हैं, उसमें आपको सबसे मेन बात क्या लगी, बस आपको वही जो है लिखना रहता है। तो मैं जो है आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसमें ये बताया जाता है कि पंक्तियों में जो है कवि ने क्या यूज़ किया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जैसे यहाँ पे लिखा है। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि इसने सुरा व सा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, क्योंकि 3 नंबर के हिसाब से एक एक नंबर इनका डिवाइड कर दो तो 3 नंबर के हिसाब से बहुत है। पहले ज़्यादा नंबर का आता था तो जो है लिखना पड़ता था। तो इस तरीके से जो है हमारी आज की वीडियो में हमने जो है कवर कर लिया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया किस तरीके से करना है, तो मैं आगे आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में और समझाऊंगी, क्योंकि अभी जो है हमारी और पंक्तियाँ बची हुई हैं, तो मैं और समझाऊंगी। तो मैं आपको और बार बार संदर्भ प्रसंग बताऊंगी, तो आपको एकदम अच्छे से आ ही जाएगा। आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूँगी। तो और मैं आपको कॉपी में बता दूँगी कि किस तरीके से लिखना है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की। उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।